और विजय कौशिक हमारे साथ कांग्रेस से, हालांकि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और पक्ष रखेंगे कांग्रेस का। तो विजय कौशिक, ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की शांति है क्या, जहां राजीव इंगित कर रहे हैं, बीजेपी के भी नेता कह रहे हैं? देखिए, भाजपा तो इतनी परेशान रहती है हमारी पार्टी से, हमारे नेताओं से, कि राहुल गांधी क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और उसके आधार पर कयास लगाते लगाते आज भाजपा केवल कांग्रेस का ध्यान रखने वाली पार्टी, देश का ध्यान ये बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे। देश का इन्होंने बंटाधार कर दिया है। और इसी तरीके से ये जो आकलन कर रहे हैं भाजपा के लोग कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इनके सारे अनुमान ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, कांग्रेस एक परिवार है, यहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। तो अगर डीके शिव कुमार सीएम बनते हैं तो सिद्धारमैया जी के आशीर्वाद से बन रहे हैं, और सिद्धारमैया जी अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो भी राज्य की मौजूदा स्थिति, अपना स्वास्थ्य, अपनी उम्र और अपने जो समर्थक हैं उनसे बातचीत करने के बाद में ये निर्णय लेकर वो कदम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये एक रूटीन की प्रक्रिया है कांग्रेस पार्टी में कि कई बार जो स्थानीय विधायक हैं वो थोड़ा बदलाव चाहते हैं, और सभी विधायकों ने, क्योंकि इसमें ना कोई डीके शिव कुमार का विधायक है, ना कोई सिद्धारमैया जी का विधायक है, जितने भी विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और सबने एक मत से पार्टी हाईकमान को लिख कर दिया है, कहा है कि पार्टी हाईकमान जिसको भी सीएम बनाएगा वो सभी को मंजूर होगा। उन परिस्थितियों में नहीं तो 2 ही तो साल रह गए थे, 3 साल का तो कार्यकाल पूरा कर ही चुके थे सिद्धारमैया। 2 साल और रह जाते तो क्या था? अगर इतना सब कुछ ठीक ठाक था, अच्छा खासा सब चल रहा था, तो दिक्कत क्या थी? देखिए, मैं समझता हूँ मीडिया को भी इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर 2 साल वो रह जाते, हो सकता है उनकी खुद की इच्छा ना हो कि वो और 2 साल सीएम रहे। वो हो सकता है कि संगठन को मजबूत करने के लिए और बेहतर काम करना चाहते हो। तो सवाल ये है कि कांग्रेस क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है। तो जनता की भावनाओं नवंबर में को जब ध्यान डीके में शिव रखते कुमार, हुए, उनके समर्थक, और हम पिछले 5-6 महीनों में देख रहे हैं कि लगातार कैसे चक्कर डीके शिव कुमार के दिल्ली में लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है। नहीं, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। भाई, सिद्धारमैया जी दिल्ली आते हैं तो पार्टी हाईकमान के समक्ष अपनी बात रखते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं राज्य के विकास के लिए। डीके शिव कुमार जी आते हैं तो वो अपने काम की जानकारी देते हैं, अपनी भावी योजनाओं के बारे में बताते हैं कि वो राज्य को किस तरह से और बेहतर आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो पार्टी ने सिद्धारमैया जी को पहले भी मौका दिया, अस्पष्ट नीतियां क्यों रहती है भाई? 2.5 साल का अगर फॉर्मूला है तो उस पर स्पष्ट रहना चाहिए था। 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो नवंबर में पहुंच गए थे डीके शिव कुमार और उनके समर्थक। छत्तीसगढ़ में भी हमने यही देखा, वहां पर भी जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, वहां पर भी 2.5 साल का फॉर्मूला ही था, वहां पर भी खूब खींचतान रहती थी। देखिए, फार्मूले की जहां तक बात है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट तो किसी के साथ है नहीं। एक बात होती है कि भाई ठीक है, आप काम कीजिए, आप बेहतर काम करेंगे और उसके बाद में हम जनता का फीडबैक लेंगे। उसके हिसाब से अगर आपकी कुछ कमियां हैं तो दूसरे को मौका दिया जाएगा, ताकि जनता की बेहतर से बेहतर सेवा हो सके। मतलब सिद्धारमैया सरकार में कुछ कमियां रही? भाई, निश्चित तौर पर हम कोई भगवान तो है नहीं। हम मोदी जी की तरह ये तो नहीं कहते कि भी राहुल गांधी जी भगवान है, उनसे गलतियां नहीं हो सकती। तभी तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भैया आपका ध्यान विकास में कम और सत्ता संघर्ष में ज्यादा रहता है। बीजेपी के नेता यही कह रहे हैं। देखिए, सत्ता संघर्ष की जहां तक बात है, तो जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है वहां संघर्ष होता ही होता है। बीजेपी में तो डिक्टेटरशिप है भाई। जो मोदी जी कहे वही सही, जो अमित शाह जी कहे वही सही। इनकी बात को काटने वाला आज कौन है? जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको राजनीतिक रूप से बर्फ में लगा दिया जाता है। आप किसी भी बड़े नेता का नाम उठाकर देख लीजिए बीजेपी में, जिन लोगों ने भाजपा को खड़ा किया, जिन लोगों की वजह से 2014 में भाजपा सत्ता में आई, आज उन लोगों का क्या हश्र भाजपा के अंदर है ये पूरा देश जानता है। लेकिन भाजपा तो मजबूत हो रही है ना, और आपकी तो मुख्य लड़ाई होती है भाजपा से, और जहां भाजपा होती है आपके विपक्ष में, आपके अगेंस्ट में, वहां आप कमजोर पड़ जाते हैं। ऐसे आप तूफान से पहले की शांति भी तो मान सकते हैं। आपको लगे कि भाजपा मजबूत हो रही है, हो सकता है कि देश भर में भाजपा के खिलाफ
एक ऐसा आक्रोश पनप रहा हो कि इनको उखाड़ फेंके जनता ही। हो सकता है कि इनके पीछे दौड़ दौड़ कर इन्हें जैसे और देशों में कईयों में हालात देखने को मिले, कहीं वैसे ना हो जाए। जवाब दीजिए जीएस चरम प्रशांत साहब। महंगाई चरम पर है, विदेशी कर्ज चरम पर है, हर सब मुद्दे कुछ पर ठीक सरकार ठाक है, फेल है। तस्वीरें गले मिलने की सुन लीजिए ना, क्योंकि यहाँ पर तो आप ठीक है, दक्षिण में तो अपने आपको मजबूत यहाँ दिखते भी हैं और साबित भी करते हैं, लेकिन उत्तर भारत के बाकी राज्यों में आ जाइए, यूपी का सबसे बड़ा चुनाव सबसे करीब है, वहां पर तो आप सपा पर ही निर्भर है ना। ना बिल्कुल नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं भाजपा प्रवक्ता की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कर्नाटक में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जिस पार्टी की भाजपा की सरकार सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके तमाम तरह के हथकंडे अपना हॉर्स ट्रेडिंग करके कई राज्यों में पहले भी गड़बड़ झाले कर चुकी है, सरकारों को गिरवा चुकी है। राकेश अहीर साहब, अगर यहाँ मध्यावधि चुनाव हो गए